How to do financial planning for your 20s, how to make investments, make savings and everything कवर करेंगे इस वीडियो में. Hi guys, this is Jolpreet and welcome back to the channel. This video is something that I really wanted to make, and before I even begin, I would really like to give the shout out to this book called Let's Talk Money and Ankur Warikoo's video, which I'll also try to link in the description. Show giants whose shoulders I'm standing on to make this video. So I wanted to make this financial planning guide for the 20s. So क्या होता है जब आप इन लोगों की बात सुनते हैं पढ़ते हैं, so they are mostly looking back कि they are now in their 30s, 40s or some other age, and then they look back and tell you that ये कर सकते हो, ये benefit है. But I wanted to switch the flip and दूसरे perspective से बनाऊँ that this is something looking forward. So this is जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ. I will practice this myself and I'll say टेक दिस लर्निंग्स जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है, बिकॉज एक्सेल शीट्स और यूट्यूब वीडियोस में सब सही दिखता है बट एक्चुअल लाइफ बहुत अलग हो सकती है. मैं बता रहा हूँ अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, एंड आई नो सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है, सो आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द डेफिनेट सबको यही करना है, दिस इज द बी ऑल एंड ऑल, ऐसा नहीं है. एंड ऑल्सो बिग डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, नन ऑफ दिस दैट आई एम सेइंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस. तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन मनी. आपका पैसा है, आपका रिटर्न है, आपका नुकसान है. यहाँ पे आके कमेंट करने से आपको भला नहीं होने वाला. बट ये जो भी वीडियो में है ये सब मैं खुद प्रैक्टिस करने वाला हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ. एंड अगर कुछ भी चेंज होगा, डिफरेंस होगा, वो भी मैं आगे अपने चैनल पे रिकॉर्ड करता रहूँगा. एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट. अब 20s में अगर आपने ये फाइनेंशियल क्या कहते हैं बेस बिल्ड कर लिया, तो your 30s and 40s will get infinitely easier. जो बात काफी लोग बहुत देर तक रियलाइज नहीं करते हैं. So with that let's start. So I will build this step by step. So the very first step that you need to do is to track your finances. So जैसे वेट लूज करने के लिए पहले कैलोरीज का पता होना चाहिए कहाँ से क्या हो रहा है, सिमिलरली आपको फाइनेंसेस का आइडिया होना चाहिए. तो इनकम कहाँ से आ रही है, वेयर इज द इनफ्लो ऑफ कैश मनी कमिंग इन फॉर यू एवरी मंथ, एंड व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एक्सपेंसेस. नाउ अब इतना जरूरी नहीं है कि आप हर एक रुपए को ट्रैक करें कि हाँ 2 रुपए की टॉफी ली थी, 7 रुपए का कुछ और लिया था, 23 रुपीज का दूध लिया था. इतना निटी ग्रिटी में ट्रैक करके ऑब्सेस होने की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू हैव अ ब्रॉड ओवरव्यू कि हाँ इतना पैसा मेरा अप्रोक्सीमेटली यहाँ जा रहा है की बात है. सो एज पीपल इन 20s हु आर टेक savvy, आई वुड जेन्युइनली एंड हाईली रिकमेंड कि आप एक फाइनेंस ट्रैकिंग एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड कर ले अपने फोन में, एंड उसको यूज करके अपने एक्सपेंस जैसे ही होते हैं उसको लॉग इन कर दीजिए. आई एम टेलिंग यू, आपने थोड़ी देर इसको कॉन्शियसली अगर कर लिया तो आप बाय डिफॉल्ट ही करने लग जाएंगे. तो जैसे अगर आप खाने गए और आपके 500 रुपये लग गए फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसी टाइम या उसी डे के एंड में लॉग इन कर दीजिए, लॉग कर दीजिए कि इतना पैसा मेरा खाने पे लगा, इतना पैसा फ्यूल पे लगा, और वट एवर XYZ एक्सपेंसेस जो होते हैं. हो सकता है किसी मंथ में कुछ पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा खर्चा हो जाए जो जरूरत भी नहीं थी, देन यू रियलाइज ओके दैट मे बी आई नीड नॉट टेक दिस एक्सपेंडिचर नेक्स्ट मंथ. तो आप अवेयर हो जाएंगे, तो दैट विल बी अ ह्यूज बेनिफिट फॉर यू. कम्स द नेक्स्ट स्टेप विच इज बिल्डिंग योर इमरजेंसी फंड. अब इमरजेंसी फंड होता क्या है? सो बाय द नेम गोज, दिस इज अ फंड दैट यू क्रिएट फॉर इमरजेंसीज. इमरजेंसीज कैन बी एकदम से मेडिकल कोई बिल आ गया, हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, घर के किसी फैमिली मेंबर को हेल्प करनी पड़ गई. सो दिस इज द फंड दैट विल डू ऑल ऑफ दैट. सो जो वीडियोज और बाकी सबकी रिकमेंडेशन है इज टू पुट 3 to 6 months ऑफ योर इनकम. So अगर आपकी इनकम 30,000 रुपीज पर मंथ है, यू शुड हैव लाइक 90,000 रुपीज सेव्ड अप एज दिस इमरजेंसी फंड. फॉर दिस डिस्कशन आप इसको अपने बैंक अकाउंट में स्टोर कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट वे अगर आपको और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना. सो दैट इज व्हाट दे से. बट आई वुड लाइक टू ऐड दिस ट्विस्ट ऑन माई ओन, एंड कंसिडरिंग दैट आई एम यंग, तो मेरे एक्सपेंसेस उतने हाई नहीं है. सो आई वुड आइडियली एम एट 12 months worth of savings as emergency fund. So the biggest thing that this emergency fund will give you is confidence. Confidence to say no to bad projects, bad jobs, whatnot, and also the confidence that you have a safety net behind you, which is actually something really, really important. After you have this emergency fund built up, the next step that you will do is buy insurance. Now, insurance is of 2 types. One is term insurance, the second is medical insurance. So to put it simply, term insurance is a lump sum amount that will be given to you in case of a severe event like death or permanent disability to the people who you assign it to. So generally it is said that you take a cover which is 20 to 25 times your annual salary. So by taking Ankur Warikoo's example only, if your salary is 5 lakhs per year, you should get a cover of around 1 CR.
ना द बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग अर्ली एंड इन योर 20s इज कि आपकी हेल्थ रिस्क कम होता है। तो हेल्थ रिस्क कम होने की वजह से जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं दे आर वेरी हैप्पी एंड वेरी विलिंग टू गिव यू मनी गिव यू पॉलिसीज एट अ वेरी लो रेट। तो आप शायद 5 या 10 हज़ार में काफ़ी अच्छे कवर की इंश्योरेंस पॉलिसीज ले पाएंगे। टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। डू नॉट मिक्स एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ULIP कुछ भी XYZ इसमें फैंसी नहीं करना। ये पैसा जा रहा है, खुश होइए कि ये पैसा चला जाए और आपको इसमें से कुछ वापस ना मिले। आई थिंक दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। लोग सोचते हैं कि मैंने 30 साल पैसा दिया, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। विच आई से यू शुड बी हैप्पी कि तुम्हें वो पैसे क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ी तुम्हारे या तुम्हारे लव्ड वंस को। सो दैट इज टर्म इंश्योरेंस दैट यू नीड टू गेट, एंड देन देयर इज आल्सो मेडिकल इंश्योरेंस दैट यू नीड टू गेट। सो व्हाट दिस डज इज कि व्हेन यू आर हॉस्पिटलाइज्ड या हॉस्पिटलाइज होते हैं तो अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट या इवन द फुल एक्सपेंस ऑफ द मेडिकल बिल इज बीइंग बोर्न बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो स्पेशली टियर 1 सिटीज में द एक्सपेंस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कैन रन इनटू मल्टीपल लैक्स अगर आपका कोई थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो क्या होगा, आप इतना फंड बिल्ड करते जाएंगे, पैसे सेव करते जाएंगे, एंड देन दिस वन स्मॉल इंसिडेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कैन रियली ब्रेक द बैंक फॉर यू। तो आपको उसके अगेंस्ट अपने आप को हेज करना है। सो यू नीड दिस मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी एज वेल। द नेक्स्ट स्टेप इज टू पे ऑफ ऑल योर डेट। एंड सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा इस क्रेडिट कार्ड डेट। आपको रियलाइज नहीं होगा बट क्रेडिट कार्ड एक्चुअली कंपनीज जो होती है दे आर वेरी स्मार्ट, सो दे आर चार्जिंग अपवर्ड्स ऑफ 30 to 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको रियलाइज नहीं होता, बट यू आर पेइंग दैट हाई एंड इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बिल्स। सो वो आप सबसे पहले पे कीजिए एंड बी वेरी जुडिशियस विद योर यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। तो मेरे पास तो अभी तक क्रेडिट कार्ड है भी नहीं, बट आई नो पीपल हु बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन क्रेडिट कार्ड एंड इफ यू स्मार्ट अबाउट इट देन इट्स गुड। बट ऑन अ जनरल लेवल बी वेरी केयरफुल विद आप जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, एंड जितना भी आप ले रहे हैं यूज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड का अमाउंट वो आप साथ के साथ पे कर दीजिए विद इन दैट सेम पेइंग साइकिल। डू नॉट एक्सटेंड इट बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है आपको बस रियलाइज नहीं हो रहा। एंड आफ्टर क्रेडिट कार्ड डेट कम जो भी आपकी मेजर डेट्स हैं, लाइक एजुकेशन लोन हो सकता है इस एज पे, और प्रॉब्ली पर्सनल लोन विच आई होप ना हो आपके पास, और इवन अ व्हीकल लोन। तो ट्राई टू पे दीज लोन्स एज क्विकली एज पॉसिबल, बिकॉज आप जितना मर्जी ट्राई कर लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, बट ये लोन्स पे इंटरेस्ट यू आर पेइंग डेफिनेट इज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टू ग्रो योर मनी। नाउ दिस इज द फाइनल स्टेप मेजरली स्पीकिंग। इसके बाद सिर्फ रिटायरमेंट रह जाता है विच आई डोंट थिंक इज वेरी रेलेवेंट एकदम इस स्टेज पे, बट इन्वेस्टिंग इज द स्टेज दैट यू वांट टू रीच एट द अर्लीस्ट। बिकॉज अगर आप कंपाउंडिंग के फोर्स के बारे में पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे देन यू रियलाइज इट इज सच अ फैंटास्टिक फोर्स, इट इज सो पावरफुल कि या तो हम उसके पावर को अंडरमाइन करते हैं या तो समझ ही नहीं पाते। तो जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग वाले स्टेज तक पहुंच सकते हैं आफ्टर कवरिंग ऑल दी अदर स्टेप्स इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आप लगा लीजिए एवरी 100 रुपीज इन्वेस्टेड से एट द एज ऑफ 20 और 22 विल बी वर्थ मोर देन 500, 600, इवन 1000 20 to 30 years later। इतना पावरफुल होता है। अब आप थोड़ा बोलेंगे कि 20-30 साल तो बहुत टाइम है, तब तक तो बूढ़े हो जाएंगे, जिंदा भी होंगे कि नहीं। टू विच ऐसे आप अगर लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। बाकी टू ईच देयर ओन, बट ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग बहुत लोगों को बेनिफिट करती है, मुझे ये ज़रूर पता है। एंड अनफॉर्चुनेटली 20s इज अ टाइम जब लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है कि अभी ही तो ज़िंदगी है, अब नहीं तो कब। तो अगर आप एक बैलेंस ट्राई कर सकते हैं आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। नाउ कमिंग टू इन्वेस्टिंग, आई वुड से एट दिस एज इफ यू कैन अफोर्ड टू टेक द रिस्क एंड मेजर योर सेल्फ, अगर आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट्स हैं देन डोंट टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। बट इफ यू कैन, विच इज द बेनिफिट ऑफ दिस एज इज दैट you can take risk, so you can go and invest into equities, which is the hands down the best asset class. Now to this point you can counter me and say कि what about cryptos, they are even better even though they're risky, to which I say honestly India में मुझे सिनेरियो इतना क्लियर नहीं लगता, so that is why there is no money of mine going into cryptocurrencies at all at this moment. and एक वीडियो मैंने बनाई थी, आप जाके आई बटन में इससे इसको देख भी सकते हैं। but as of now I am fully sure that equities is the best asset class. एंड आई वुड से अगर आपको बिल्कुल ही ज़्यादा सीखना नहीं है, बहुत पेनफुल लगता है एंड स्टिल वांट टू ग्रो योर मनी, आई थिंक हैंड्स डाउन द बेस्ट वे इज टू गो डाउन द म्यूचुअल फंड राउट। एंड म्यूचुअल फंड्स में भी द नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेट आस्क्ड इज कौन सा। सो इफ यू फाइंड इट अ लिटिल डिफिकल्ट, आपको अभी उतनी नॉलेज नहीं है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आई वुड से द बेस्ट प्लेस टू पुट इट इज इनटू इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। देयर इज रिस्क विद इक्विटी एसोसिएटेड, बट व्हाट हैपेंस इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स इज कि ये एक इंडेक्स की परफॉर्मेंस को मिरर करेंगे, विच इज से निफ्टी और सेंसेक्स इंडिया में। तो अगर आप उसका इंडेक्स फंड ले लेते हैं तो जो उसकी परफॉर्मेंस होगी वेरी क्लोजली वो इस फंड की परफॉर्मेंस होगी। तो अगर एक साल में 15% रिटर्न दे रहे हैं निफ्टी,
तो आपका इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी काफ़ी लाइटली 14.5 से 15% की रेंज में आपको रिटर्न दे देगा। जो डिफरेंस होगा वो ट्रैकिंग एरर होगा, क्योंकि वो परफेक्टली मैच नहीं होगा। देयर आर समटाइम्स अप्स एंड डाउन्स दैट कैन हैपन। तो सबसे बेस्ट पार्ट है इस इंडेक्स म्यूचुअल फंड की इज दैट द एक्सपेंस रेशियो इज रियली लो। अगर आप एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे, सो दिस इज अ वीडियो ऑन टू इटसेल्फ ऐसे, but these funds charge upwards of 1% of your returns as fees, which can be actually very huge if you look at it from a 20-year horizon or with a very large corpus. But if you're able to systematically invest every month via an SIP route in this index mutual fund, I'd say over 120 to 240 months, you can generate a very sizable corpus. जो स्टार्टिंग में लगता है कि इतना तो क्या ही है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, बट एक्चुअली में इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। एंड आई वुड जेन्युइनली रिकमेंड, अगर आपके नोन में आपके फ्रेंड, पेरेंट्स के फ्रेंड्स या फिर कोई भी नेटवर्क में हैं जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, हु हैव बीन देयर फॉर 10, 15, 20 years, if you ask them, they will tell you how powerful this magic of compounding is. So that will be the step right now to keep it plain and simple and invest into index mutual funds. Or if you can do some more research, get into actively managed mutual funds. And finally, if you can genuinely dedicate yourself enough and find out enough time, then only go for the direct investing route. बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, आपको दिखेगा कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में ज़्यादा रिटर्न है, बट आपको रिसर्च करी नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम समझ ही नहीं आएगी, एंड देन यू विल गो अराउंड आस्किंग फॉर टिप्स ऑन सोशल मीडिया और योर फ्रेंड्स, एंड दैट इज़ वेरी हैज़ार्डस। आई से टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन मनी, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। सो all in all, this was a very crisp and a very bird's eye view type video of how to do financial planning for yourself. Again, I am not a financial advisor and none of this is financial advice. This is all for educational purpose and showing what I am going to do in the future. So with time, I'll expand on those topics and help you navigate the waters in those as well. But for the time being, this is how I'm going to plan my 20s, when I'm going to start earning more and more, how I'm going to deploy that cash. So I hope you take away something useful from this video and apply it for yourself. That's it from my end. This is Jyotpit Singh signing off. Until next time, keep rocking. Bye bye.